हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राज और आज हम आ गए हैं रिम पुणे। अगर रिम पुणे की बात करूँ तो ये पुणे का फर्स्ट कॉर्पोरेट स्टाइल बिजनेस स्कूल है और आज मैं यहाँ पे पीजीडीएम वाले स्टूडेंट्स के साथ हूँ। आई थिंक आप लोग फर्स्ट ईयर से हो। यस। ओके, तो अगर आप पीजीडीएम प्लान कर रहे हो, पुणे से प्लान कर रहे हो और अगर आपने अपने लिए रिम पुणे अगर आप चेकआउट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर आप अपने फ्यूचर में 7 लाख 8 लाख रुपए खर्च करने वाले हो तो पहले ये 7-8 मिनट का वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है, सो दैट आपको भी ये डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपके लिए रिम पुणे बेटर है या नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग के इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा अपने बारे में आप बता दो पहले। Yeah, so hello everyone. My name is Uppan Bhardwaj and I am from PGDM and my domain is marketing. मार्केटिंग, Yeah. ओके। My name is Kushi Mishra and I am from Mumbai. My highest qualification is a BMS in marketing and I am again from the PGDM with a specialization in marketing. Hello, my name is Zainab and I'm from Ujjain and I'm a PGDM student here and I'm doing specialization in human resources HR. ओके, जब से आप इस कॉलेज में आए हो ओवरऑल कितना टाइम आपने यहाँ पे गुजारा है अब तक? I think now it's 3 to 4 months 3 now. to 4 months. Yeah, so like 1 month was our induction and now it's 2 months or maybe 1.5 months we are doing our classes. ओके, Yeah. इंडक्शन प्रोग्राम में क्या आपको फैसिलिटीज देखने को मिलता है या फिर बेसिकली होता क्या है? थोड़ा सा आप उसके बारे में एलैबोरेट कर दो। Induction program was basically about setting us into a routine. उसमें हमें एक रूटीन में डाला गया कि कैसे आपको 7 आवर्स 8 आवर्स बिना एक रिजिड शेड्यूल फॉलो किए हमें थोड़ा सा गेस्ट सेशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ सेशंस में एंगेज किया जा रहा था, एक्टिविटीज़ में हमें एंगेज किया जा रहा था। और प्लस पॉइंट ये था कि कोई भी सेशन या कोई भी डे ऐसा नहीं गया इंडक्शन में जिसमें हमें ऐसे लगा कि यार ये हमारे प्रोग्राम से कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट है। That was so relatable. Every hour that we have spent in the 40 plus days of induction, that is the biggest induction program in the entire country, I think. So That's the best part of our that's the best part of the college. तो इसी के साथ थोड़ा सा आप कैंपस लाइफ के बारे में भी बताओ कि कैसा कैंपस लाइफ मिला आपको पिछले 3 महीने में? campus life is pretty much good. मतलब कैंपस लाइफ जो है ना वो एक अमेलगमेशन है ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ बिकॉज इट्स कॉर्पोरेट स्टाइल बिजनेस स्कूल। तो Okay. कॉर्पोरेट में कैसा फील होता है आपको सेम विद द कॉलेज लाइफ, तो दोनों का मिक्सचर है काइंड ऑफ। टॉकिंग अबाउट द ट्रिप्स वी वेंट टू, अभी हम अंदरवन ट्रैक पे गए थे, बहुत सारे हमने गेस्ट लेक्चर अटेंड किए हैं। तो कैंपस लाइफ इज ऑल इन ऑल गुड एंड अपकमिंग वी आर गोइंग इनटू इंटरनेशनल ट्रिप व्हिच इज दुबई एंड वी आर गोइंग इन 3 to 4 days आई only now. थिंक यू आर द लकीएस्ट बैच क्योंकि अब तक फर्स्ट सेम में जो Yeah. बच्चे जा रहे हैं वो आप ही के बैच है, अदरवाइज वो थर्ड सेम या फोर्थ सेम में वो चीज़ Yeah, होता we था। go to I think second batch, like second year only, but now we are going the first batch. ये काफ़ी बेटर है क्योंकि जब आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर खत्म हो जाता है सो दैट कि आपका बीच में जब क्लासेस चलेगा ना तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं देखने को मिलता है। तो और इसी के साथ अगर मैं यहाँ के कॉलेज की अगर मैं टाइमिंग्स वगैरह की बात करूँ कि क्लासेस क्या होता है, कितने बच्चों का इंटेक वगैरह है, आपके क्लास में कितने लोग रहते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताओ। So सारे स्पेशलाइजेशन के अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और टोटल कुछ 360 to 400 स्टूडेंट्स हैं PGDM के अंदर सिर्फ। ओके, कॉलेज का टाइमिंग इज़ लाइक 8:15 फ्रॉम मॉर्निंग टू 6:30 6:30। इतना क्या ये जो टाइमिंग है ये थोड़ा सच में इतना लेंदी लगता है क्योंकि अभी आप अपना 9 to 5 अपना कॉलेज में भी दे रहे हो, फिर इसी कॉर्पोरेट स्कूल में फिर आप कॉर्पोरेट में जाओगे फिर वहाँ भी 9 to 5 जॉब ही हाँ, करते रहोगे, तो बहुत क्या ये ज़्यादा। लेंदी है कि इसको थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया जा रहा है कॉलेज के अंदर? बनाते हैं मतलब मिडिल ऑफ द डेज बहुत सी बार कुछ भी सरप्राइजिंगली गेस्ट सेशंस होते हैं, कुछ Okay. ना कुछ एक्टिविटीज होने लग जाती है। सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ओके, टिल नाउ। एंड I think I want to add up Okay. one point in this कि जो ग्रेजुएशन की पढ़ाइयाँ होती हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती हैं दे आर स्लाइटली डिफरेंट। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हम वो मतलब रट्टाफिकेशन टाइप नहीं चलता है यहाँ पे। प्रॉपर हम पीपीटी प्रेजेंट करते हैं जो कि कॉर्पोरेट में होता है, कोई भी आपको टॉपिक दे देंगे एंड यू हैव टू प्रेजेंट पीपीटी इन 15 मिनट्स, ओके। तो यू हैव टू प्रेजेंट इन 15 मिनट्स। तो वो एंगेजिंग रहता है, ऐसा बोरिंग लेक्चर कोई नहीं जाता है। सो आई थिंक या एवरी लेक्चर इज मोर एंटरटेनिंग एज इट गोज हियर। तो मुंबई में इतने सारे कॉलेजेस थे सो दैट वहाँ से आप पुणे की तरफ आए, तो कोई डिसीजन तो होगा कि आपने बहुत सारे कॉलेज के ऊपर अगर आपने रिम को रखा है। ये वीडियोस अगर मुंबई के बच्चे देखेंगे तो उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन होगा। हमें यहाँ पे कॉलेज के बारे में तो सभी को पता ही है, बट थोड़ा सा वो डिसीजन लेने में जो चीज़ हेल्प करता है ना वो चीज़ आप थोड़ा सा गाइड कर पाओगे? श्योर। रिम का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे फैसिनेट किया। इसका जो शेड्यूल है, पूरा आइटिनरी है, 2 इयर्स का प्रोग्राम, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इसको फॉर्म किया गया है। और मुझे ऐसा लगा कि बीइंग अ PGDM स्टूडेंट एंड स्पेशली गोइंग इनटू मार्केटिंग, मुझे थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में ज़्यादा चाहिए। और इंडिया में एक्चुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उसी में लैक करते हैं। और हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, मैंने बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस जा रहा है, जिसमें हम ऐसे बहुत कम लेक्चर्स होते हैं जिसमें हम थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं। हमें पता भी नहीं है कि किस बुक से हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें पता भी नहीं है कि
स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, दुनिया में पीजीडीएम का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है हमें पता नहीं है, बट हम करंट चीज़ों के ऊपर रोज़ डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे 1-1 2-2 घंटे हमारे मोस्टली सारे लेक्चर्स केस स्टडीज़ को समझने में जाते हैं, तो हम करंट सिनेरियो समझ रहे हैं। और ये कॉलेज हमें कितने सारे चीज़ों को हैबिचुएट कर रहा है, जो बेसिक हैबिट्स है लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग से लेके प्रॉपर्ली एंडिंग योर डे, हम ओवरऑल सारी पर्सनल चीज़ों से, डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम हाँ, आपको ऑफर किया तो जा रहा यही है। चीज़ है जो मुझे फैसिनेट आपकी किया दोस्त है। कुछ बोलना चाह रही है। मार्केटिंग स्टूडेंट हूँ इसलिए रुक नहीं सकती। ओके, सो मैं एक चीज़ ऐड ऑन करने वाली थी कि दिस कॉलेज डज नॉट ओनली फोकस ऑन अकेडमिक्स, इधर ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रोथ के साथ मतलब कंप्लीट कॉर्पोरेट रेडी करते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स विद एकेडमिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग जो भी नीडेड रहता है कॉर्पोरेट के अंदर, वो सब भी इधर होता है कंप्लीट विथ इंटरनेशनल एक्सपोजर, रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेज्यूमीज, लाइक वो बहुत स्ट्रांगली रेज्यूमीज को बेटर करता है इंटरनेशनल एक्सपोजर। एंड ओवरऑल अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मेरा इसका ऑन टेबल मैंने वीडियो बना रखा है, वो सब आप डिटेल में जाकर वहाँ देख सकते हो कि फ़ीस क्या है, स्कॉलरशिप वगैरह क्या है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जैसे आप यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो जब आए होगे कैंपस के अंदर, आपके सीनियर्स ने आपसे उनके साथ आप इंटरेक्ट वगैरह किए होगे, तो प्लेसमेंट्स का सिनेरियो कैसा चल रहा है कॉलेज के अंदर? प्लेसमेंट जब हम आए थे कॉलेज में तब लोग क्या इंटर्नशिप पे गए हुए थे, तो बट प्लेसमेंट्स का इसका ऐसा रहता है कि एवरेज पैकेज लाइक इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट स्पेशलाइजेशन यू आर परसुइंग। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम फ्रॉम मार्केटिंग, so in marketing basically I won't tell about the app packages and all. What I can tell about is the companies which are coming here. So basically companies are Coca-Cola, Amul and like many big companies are coming here for marketing role only. So marketing में के अंदर भी 2 रोल होते हैं specifically, sales and advertising and media. So दोनों रोल्स यहाँ पे आ रहे हैं, अवेलेबल हैं। आप प्लेसमेंट्स के बारे में बता रहे थे, ठीक है, Yes. तो क्या ROI मिल रहा है यहाँ पे? ROI I think we are spending around 7 to 7.5 जो Okay. टोटल फीस है, एंड उसके अलावा एवरेज जो पैकेज यहाँ पे जा रहा है वो 8 to 9 लाख जाता है, एंड इट गोज अप टू 14-15 लाख डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल। डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल की किसका क्या प्रोफाइल है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो 1-2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, वो 7-8 लाख में नहीं बनने वाले, ठीक है, बिकॉज कंपनीज भी वही चाहती है कि आप देखो, मैटर ये करता है, मैं कॉलेजेस विजिट करता हूँ, ठीक है, ये आप लोग के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में हो तो आप 20 लाख रुपए भी खर्च कर दोगे ना एज अ फ्रेशर, कोई कंपनी ये नहीं सोचेगा ना कि आपने 20 लाख दिया है तो हम आपको 40 लाख का पैकेज दे दें, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस, Yes, है ना? that is what they do. This is what RIM do. Like they're completely focused on the skills. ओके। एंड अगर मैं सीट्स की बात करूँ, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर वाले बच्चों का भी मैंने फीडबैक लिया है, पॉडकास्ट सेशन आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक 360 पीजीडीएम का फीस है, एंड एग्री एंड मैनेजमेंट मिलाकर वो फिर ओवरऑल 400 हो जाता है ना? ओके, सो प्रोज एंड कॉन्स आप बताना चाहते हो कॉलेज के बारे में, आपको क्या थोड़ा सा फील होता है कॉलेज को, कि क्या इसका प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है? प्लस पॉइंट तो कॉलेज का ये है कि काफ़ी मतलब बीइंग पीजीडीएम प्रोग्राम में होते हुए काफ़ी एवरीडे अपडेट होते रहते हैं हम। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी हमें काफ़ी अपडेट करते रहते हैं और वो चेक भी करते रहते हैं इफ़ वी आर being on the track. And the negative is that, you know, because this is a corporate type B school, we feel that, you know, sometimes we deserve a little bit of relief in the hectic, सा exposure rigid चाहिए। schedule that we have. So that is, but still our department is trying the best to give us some kind of relief on Saturday so that we can work on other things in our life and apply what we are learning Monday to Friday or Saturday in our actual life. So that is one thing which I want to focus on. एंड थोड़ा फैकल्टीज़ के बारे में कि आपको कैसा कनेक्शंस बॉन्डिंग बन पा रहा है फैकल्टीज़ के साथ? आई थिंक जो बेस्ट पार्ट रिम का है ना, वो आई थिंक फैकल्टीज़ ही है यहाँ पे, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ और एनी वन व्हेन दे लीव द सिटी, सो व्हाट दे मिस द मोस्ट इज ए फैमिली, एंड रिम जो है यहाँ पे वो फैमिली वाला ही एनवायरनमेंट देते हैं, बिकॉज वी आर अलॉटेड विद डिफरेंट मेंटर्स who है ना, who guide us about इसके their, बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली एक मेंटर, हाँ, तो हमें अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स का एक मेंटर हमें अलॉट होते हैं, एंड वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, वेदर इट इज अकेडमिक और इट इज योर पर्सनल लाइफ, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, एंड दीज मेंटर नॉट जस्ट फॉर द 2 years, इट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आप जितना उनसे कनेक्ट कर सकते हो, इट्स लाइक फैमिली ओनली, चाहे वो कोई मेंटर हो या फिर वो whether it is dean of a college, we can talk to them very friendly, and there's nothing, you know, there's no boundary with that. We do have boundary which is professional boundary, but we can talk about anything
and they'll help us out with that. ओके, तो ओवरऑल ये तो रहा कॉलेज के बारे में। और आप लोग से मैं कुछ ज़्यादा इन डेप्थ में सवाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो। अगर आपको थोड़ा सा और डेप्थ में जानना है कि कौन से रिक्रूटर्स हैं, क्या प्लेसमेंट्स चल रहा है, ये सब, तो आप जाकर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स का पॉडकास्ट सेशन आप चेकआउट कर सकते हो। एंड सेकेंडली, आप सब PGDM कर रहे हो, मैंने MBA किया है, ठीक है। सो MBA जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हम बुक्स देखते हैं, वो 2011-2010 का पब्लिश्ड बुक है, वो चीज़ हम अभी भी पढ़ रहे हैं। तो मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बहुत कुछ बदल चुका है। तो दिस इज़ अ मेन रीज़न कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि PGDM ऑप्ट करें, है ना। तो अभी यहाँ पर आपके PGDM प्रोग्राम में ऐसा क्या चीज़ साथ में एंडाइटेड किया जा रहा है जिसकी वजह से आप मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो? सो यही डिफरेंस है PGDM और MBA में कि हम यहाँ पे PGDM में 70:30 का रेशियो फॉलो करते हैं, जिसमें 70% आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीख कर रहे हैं, जो करंट सिनेरियो है एवरी डे जो अपडेट हो रहा है इंडस्ट्री में, और 30% थ्योरेटिकल होता है। तो इसीलिए हमारा जो सिलेबस है वो MBA से काफ़ी डिफ़र करता है। इसीलिए हमें एक एज मिलता है ओवर MBA स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ज़्यादा प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के लिए ओरिएंटेड है और इंडस्ट्री के लिए रेडी हैं एज़ कम्पेयर टू MBA स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ द मेन डिफरेंस। ओके, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और कि यहाँ पर आप बता रहे कि कॉर्पोरेट का तो जॉब के लिए तो काफ़ी अच्छा है, मैंने भी कॉलेज विजिट किया, बच्चों से भी बात की, इट्स गुड, ठीक है। बट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए कॉलेज के थ्रू आपको किस तरीके का हेल्प मिल रहा है यहाँ पे? स्टार्टअप के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर कमेटी बनाई गई है एंड मैं भी उस कमेटी का पार्टी हूँ। इट्स कॉल्ड Okay. एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन सेल। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है, बेसिकली जो भी आपके ऊपर एग्जिस्टिंग आइडियाज़, कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ हो गए, वो आप उनको पिच कर सकते हो। Okay. यहाँ पे हम अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर जाते हैं जो कि स्टार्टअप को फंडिंग के लिए बेसिकली हेल्प करते हैं। तो किसी के पास कोई भी आइडिया रहता है, उसके अंदर हम लोग मतलब मेंटर्स जो होते हैं, हम हेल्प करते हैं। और बाकी इसके अलावा बी प्लान के मतलब ऑल ओवर इंडिया बी प्लान होते हैं, कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, उसके अंदर भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे कनेक्शंस बनते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स मिलते हैं, तो वहाँ से आप उन लोगों से मिलकर आप अपना, अगर बिजनेस आइडिया आपका है, बेसिकली व्हाट MBA इज अबाउट, ऑल इज नोइंग अबाउट बिजनेस ओनली, तो वो आपको कनेक्शन अच्छे मिल जाते हैं वहाँ से। सो ये रहा ओवरऑल कॉलेज के बारे में। एंड मैं थोड़े से की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से PGDM करना चाहते हो, दैट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 7 to 8 लाख रुपीज़। आपको हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह भी यहीं पे देखने को मिल जाता है। प्लेसमेंट्स ROI आपने स्टूडेंट से पूछा है, काफ़ी बेटर है। आपको इसी कॉलेज के 2 साल में आप 16 to 18 आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह, डोमेस्टिक टूर वगैरह, साथ ही साथ आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोग्राम भी आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बेटर है। एंड आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू गाइस, द वन एंड ओनली मोटो ऑफ माई चैनल, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.